आज की कहानी है, बहू छोटे घर से आई है पर बड़ा दिल लेकर आई है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। इस शादी में पंडाल क्यों लगाया गया है भाभी? आजकल तो शादियाँ बैंक्वेट हॉल में होने का चलन है। सासा जी का पहला सवाल था अरुण भैया की शादी में जब बारातियों को बड़े से जनवासा में ठहराया गया था। जवाब अरुण भैया ने दिया था कि ये जमीन सर की है। मरते मरते भी उनकी यही इच्छा थी कि उनकी लाडली बेटी की डोली किसी किराए पर लिए गए बारात घर से नहीं बल्कि उसके अपने घर से निकले। सो शादी विदाई सब उनके घर से ही संपन्न हुआ था। भैया की जवाब से बारात में आए लोग इतना तो समझ ही गए थे कि होने वाली बहू एक खानदानी घर से और खान पान मोटा ही सही पर लोग किसी जमाने में रईस रहे होंगे। घर वालों की प्रेम भाव और अभागत से बाराती जहाँ खुश थे वही अम्मा थोड़ी खीसी सी थी। उन्हें अपने बेटे की बिना दान दहेज के अपने ही प्रोफेसर गुरुजी की बेटी से प्रेम और फिर सबकी रजामंदी से विवाह का निर्णय अम्मा को रत्ती भर भी नहीं सुहाया था। सब खुश थे इस शादी में और रीतू की खुशी तो देखती बनती थी। आखिर उसके अरुण भैया की शादी जो थी दो एक बार बिजली कटी। खाने में पनीर के कोफ्ते कुछ कम पड़ गए। ताई जी के सोने की अंगूठी खो गई जो कि बाद में मिल गई, पर उन्होंने अंगूठी मिलने की बात नहीं बताई किसी से। और ताऊ जी का पुराना मलमल का कुर्ता अपनी ब्रिटिश स्टाइल के कपड़े की वजह से खासा खर्च सरसा में रहा। इसके अलावा अरुण भैया की शादी में सब कुछ बड़ी ही सादगी से निपट गया था। विमला मौसी जो नहीं आ पाई थी, उनकी बहू पूरे दिन से थी। सो विमला मौसी के फकरे और तानों के बगैर संपन्न हुई थी शादी। बस अम्मा को बहू के रंग रूप और दान दहेज की कमी गिनाए बिना सहन नहीं था। सो शादी के बाद जब विमला बुआ का फोन आया तो अपने मन की पूरी भड़ास निकलने लगी। अरे का कहो जीजी, अरुण को बहू पूरी करिया है, अब उन्हीं रात में देखो के दिन में रंग तो पको रहेगो। उधर से विमला मौसी ने नई बहू या सत्या की पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ पूछा होगा शायद कि अम्मा फिर बोल पड़ी, ओ जीजी हई तो प्रोफेसर 3 करोड़ के पूरे मुट्ठी करियो रखो हुई, जो कोनो एक अच्छी बात होवे ते बताओ। करुण को ब्याह में तो एकदम ठगा गई हम जीजी। बहू या ऐसी मिलो कि जैसे मुंह न कान बीसे में दुकान। बस ये समझ लियो कि सोने की शाम में पीपल उठाए लाओ रोड। अम्मा अपना दुख अपनी बड़ी बहन विमला मौसी के सामने रोए जा रही थी, जो अपनी बहू के गर्भावस्था के पूरे दिनों में होने की वजह से नहीं आ पाई थी। इस बात से व्यक्त की उसी कमरे में एक और अरुण लेटा हुआ था। यहाँ शायद अम्मा जानबूझकर ही इतनी बुराई कर रही थी सत्या भाभी की ताकि अरुण भैया सुन ले, क्योंकि अम्मा की पसंद राधिका को दरकिनार करके अरुण भैया ने अपने कॉलेज के हिंदी के प्रोफेसर की बेटी सत्या से जो प्रेम विवाह किया था। रंग रूप और दान दहेज दोनों में ही तो फीकी निकली थी सत्या भाभी। अब अम्मा को भाती भी कैसे? हाँ, मुझे बहुत पसंद आई थी मेरी छोटी सत्या भाभी, क्योंकि उनमें विमला मौसी की बहू सुकीर्ति भाभी की तरह ना तो घमंड था ना ही दिखावा। पहले ही दिन मुझे उनकी स्पष्टता दीता और दोस्ताना व्यवहार बहुत पसंद आया था। जब उन्होंने पेटी खुलवाई कि रस्म से पहले मुझे सुबह से बुलाकर कहा था, रीतू जीजी आपके लिए माँ ने पेटी में अलग से गुलाबी लहंगा रखा, वो ले लेना। इसके अलावा और भी कोई ड्रेस या
साड़ी पसंद हो तो ले सकती हो, पर वह कतई ही साड़ी मत लेना। वह मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि मेरे बड़े भैया ने नौकरी मिलने पर अपनी पहली कमाई से मुझे लेकर दी थी, और फिर मैंने भाभी का कहा हुआ वही गुलाबी लहंगा ही लिया था, जो बाद में पहनने पर मुझ पर खूब जचा था। हालांकि अम्मा इशारा करती रही कि कुछ और ले लो। रिश्ते की बुआ सासी और ससुरी बहनों ने भी बहुत कहा कि इतने बड़े सूटकेस से सिर्फ एक ड्रेस क्यों और ले लो, पर सत्या भाभी की स्पष्ट कई बातों ने मुझ पर जादू सा असर किया था, जो मैं उनकी बात मानती चली गई। शुद्ध हिंदी और वाणी में मीठा सबसे बड़ी खासियत थी छोटी भाभी यानी मेरी फेवरेट सत्या भाभी की। और तो और उन्हें कभी भी हिंदी बोलने में संकोच करते या हीन भावना से ग्रसित नहीं देखा। उनकी जिन्ना पर तो जैसे सरस्वती विराजमान रहती थी। पूरे घर में भैया के बाद अगर किसी को उनकी प्रतिभा के बारे में पता था तो वह मैं थी। सुर कबीर के दोए तो उन्हें मुँह जबानी याद थे, पर अम्मा को उनके चेहरे के तांबे रंग के आगे सोने जैसा मन और अतुलनीय प्रतिभा कहाँ दिखती थी। सबसे विकट स्थिति तब बनी जब सत्या भाभी गर्भवती हुई। सरकारी नौकरी में होने की वजह से उन्होंने मटरनिटी लीव तो 7वें महीने में ली, पर अम्मा तो गर्भ का पता चलती उन्हें कभी नारियल कभी सुबह सुबह ही संतरे खाने को दे देती कि खाली पेट में इसका जूस डायरेक्ट गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुंचेगा और वह घोड़ा पैदा होगा। कभी एक ही दिन में 2-3 बार दूध का गिलास लेकर भाभी के पीछे पड़ जाती और हर बार एक दाना जरूर दे देती, जिससे सत्या का हृदय सलनी हो जाता। पी लो ओ दूध बहू, ये हम कोई तुम्हारे लान नहीं कर रहे, जे पीने से हमाऊ पौधे का रंग निखरोगे। जे कहीं तुम्हारो पंख को रंग सड़ गयो तो अगली नस्ल भी करिया हो जाओगे। मैं पढ़ते पढ़ते सुबह भाभी को देखती जो दूध के पीते हुए गला से आधा मुंह ढककर अपने आंसू को बरसकर सुपाने और आंखों से बाहर सलग जाने से रोकती थी। मुझसे अम्मा की ज्यादती कई बार नहीं सही जाती तो मैं बोल पड़ती, अम्मा बच्चे का रंग हमारे DNA से ट्रांसफर होता। दूध पीने से फल खाने से गर्भवती शिशु को सिर्फ पौष्टिकता मिलेगी, पर बदले में अम्मा मुझे झिड़कते हुए कहती, बस अब ज्यादा अंग्रेजी ना जानो, तुम ब्याह के ससुराल जाओगी तो सास कोई तुम्हारी अंग्रेजी से खुश ना होवेगी, उन्होंने तो तुम्हारी सुंदरता ही पसंद आओगे। मैं भी सुनते ही अम्मा से बहस करने को तैयार रहती। फिर तो अम्मा आपको सुकरती भाभी से बहुत खुश रहना चाहिए क्योंकि वह तो हर काम में सुंगटे और अंग्रेजी भी नहीं जानती। अब अम्मा के पास और कुछ कहने को नहीं होता तो मुझे आगन्य नेत्रों से देखते हुए भाभी पर एक तंज जरूर कस देते कि बेटा तो बेटा, अब बेटी को भी जादूगरनी ने अपने संग मिलाए लियो। भाभी के कॉलेज से उन्हें सबसे प्रिय और प्रसिद्ध होने की वजह से बेस्ट प्रोफेसर अवार्ड के लिए चुना गया। गर्भावस्था की वजह से वह जाने में असमर्थ थी तो इंटरव्यू के लिए टीम घर पर ही आ गई। अम्मा उन सब के लिए शाही नाश्ते का इंतजाम करवाते हुए खुश भी लग रही थी और थोड़ी चिंतित भी। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने अपनी परेशानी बताई कि कई बार लोग अम्मा से कुछ पूछेंगे तो वह हिंदी में शायद ठीक से जवाब ना दे पाए क्योंकि उनकी जुबान पर प्रादेशिक भाषा ही रहती थी। तभी किसी काम से सत्या भाभी किचन में आई और हमारी बात सुनकर अम्मा से बोली, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं ऐसी कोई स्थिति नहीं आने दूंगी। जब इंटरव्यू के दौरान किसी ने भाभी से पूछा कि वह सिर्फ परिवार में रहकर इतनी सफलतापूर्वक अपनी नौकरी और घर कैसे मैनेज कर पा रही है तो भाभी ने बड़े ही प्रेम और आदर से अम्मा को बुलाया और अपनी कुर्सी पर बैठाकर खड़ी होकर बोली, अपनी माँ जी के सहयोग से मैं सब कुछ कुशलता पूर्वक संभाल रही हूँ। इनका रहस्य मेरे सर पर हमेशा रहता, तभी सबने
अवधूत दृश्य देखा। उधर भाभी बोले जा रही थी, इधर अम्मा की आंखों से अनवरत आंसू बहे जा रहे थे। कुछ भावारी तिरक और कुछ प्रस्ताव के आंसुओं के साथ अम्मा ने उठकर भाभी को गले लगा लिया। बाकी लोग ये दृश्य देखकर यही समझे कि सास बहू में अनहद प्रेम है, तभी तो एक दूसरे को माँ बेटी की तरह गले लगाए हुए। पर उस वक्त सच में सास बहू अपने प्रेम में माँ बेटी की झलक पा रही थी। भाभी माँ के आंसू संग बहने वाले प्रस्ताव को महसूस कर रही थी, तो अम्मा भी आज तक बहू को दिए हुए ताने उलाने और व्यंग्यवानों का सताव समझ रही थी। इस परिवार के लिए ये एक नया ना विराम दृश्य था। हर कोई दोनों के बीच नव किसलिया की तरह प्रस्फुटित प्रेम को समझ रहा था। आज अस्थि श्रम की समझ के आगे गुण गौर नहीं हुआ था। उस दिन के बाद से लेकर आज तक अम्मा और भाभी में प्रेम बना रहा था। बाद को विमला मौसी जब कभी भाभी के रंग रूप और उनके मायके से आए हुए दान दहेज पर कटाक्ष करने की कोशिश करती, अम्मा ये कहकर उनका मुंह बंद करा देती कि मेरी बहू या छोटे घर से आई हो या बड़े घर से, उसका दिल बहुत बड़ा। अन्य रिश्तेदार भी अब भाभी को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। अम्मा ने ऐसे लोगों की बातों को तवज्जो देना लगभग बंद कर दिया था जो घर में घुसपैठ करते थे। भाभी वैसे भी आकर्षक लगती थी, अब मातृत्व ने उनकी गरिमा और बढ़ा दी थी, और सबसे बढ़कर अब घर में उनका अपमान नहीं होता था। इसलिए लोगों से अम्मा अब बहुत परहेज करने लगी थी। सत्या भाभी के शब्दों की मिठास और बड़ों का सम्मान देकर बात करने वाली आदत ने अम्मा का दिल जीत लिया था। ये बात देना भी जरूरी है कि शादी के 1.5 साल बाद भाभी को एक प्यारी सी बेटी और अम्मा को सलोनी सी पोती के दर्शन हुए। और बच्चे का रंग, वैसे तो अब अम्मा को किसी के रंग से फर्क नहीं पड़ता, पर उन्होंने बड़े ही प्रेम से अपनी पोती का नाम रखा कृष्णा, और उस पर बहुत प्यार लुटाती हुई वह कब का भूल चुकी थी कि कभी रंग और रूप की चमक उनकी प्राथमिकता हुआ करती थी। आखिर सबकी सहेती भाभी ने अपने गुणों के आगे सुंदरता और सुंदरता के नए मापदंड जो बना दिए थे। अंत अम्मा भी रूप की चमक के आगे गुणों की कदर करना सीख गई थी। अब सत्या भाभी सिर्फ मेरी फेवरेट भाभी नहीं, पूरे परिवार की फेवरेट बन चुकी थी। अब कोई भाभी के रंग रूप को लेकर जरा भी कुछ कहता में सूरती ये कहकर उनका मुंह बंद करा देती, रंग पक्का तो क्या हुआ, दिल तो सच्चा मेरी बहू रिया का। अब घर में सब सत्या भाभी को बहुत प्यार करने लगे थे। अम्मा तो जैसे अपने बहू रिया और पोती कृष्णा पर अपनी जान से रखती थी। अम्मा जब प्यार से उन्हें ओ दुल्हन कहा हो कहकर लाड दिखाते हुए बुलाती, तो पीछे से भाभी के होठों पर सीमी सी मुस्कुराहट आ जाती और उससे चमकीली मुस्कान की रोशनी से पूरा घर उजास से भर जाता। भाभी के प्रेम का रंग चढ़ा था सब पर, और सबसे ज्यादा अम्मा पर सास बहू का अनहद प्रेम एक मिसाल बन चुका था। अम्मा को भाभी का ना तो रंग करता था और ना ही अरुण भैया का उन पर प्यार लुटाना, क्योंकि अब अम्मा भी रूप की समझ से परे गुणों की कदर करना जो सीख गई थी।